गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। ओ बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो आँसुए बेतनाही से बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसलिए ऐ लोगों, इल्म दीन हासिल करो, अपने बच्चों को आलिम बनाने की कोशिश करो। रोजी देने वाला परवरदिगार है, हर हाल में रोजी अल्लाह अता करने वाला है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के ज़माने में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक दिन गुजर रहे थे तो रास्ते में एक कब्र मिली, जिस कब्र पे तख्ती लगी थी और उसका था, ऐ लोगों, दुनिया बड़ी बेवफा है, इससे कभी दिल न लगाना। फिर नीचे लिखा था कि मैं एक बादशाह था, मेरे 8,000 बीवियां थीं, 12,000 बच्चे थे, लेकिन फिर भी दुनिया से मैं भूखा प्यासा होकर चला गया। वो बादशाह था, सूखा पड़ा तो मुल्क वाले भाग गए। 8,000 बीवियां थी, वो भी भाग गईं। 12,000 बच्चे थे, वो भी भाग गए। तने तनहा वो बादशाह अपने महल में भूखा प्यासा रह करके मर गया। तब उसने लिखा था, एक मरने से पहले एक तख्ती लिख दी थी कि लोगों, दुनिया बड़ी बेवफा, इससे दिल न लगाना। मैं बादशाह होकर के 8,000 बीवियां रख करके 12,000 बच्चे रख करके फिर भी मैं भूखे दुनिया से आया। इसलिए याद रखो, रिस्क देने वाला खुदा है। इंसान को हमेशा हक हलाल का फर्क रखना चाहिए, हलाल और हराम का फर्क रखना चाहिए। साहबे किराम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हजरत अबू दुजाना एक सहाबी, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते थे। एक दिन लोगों ने शिकायत की तो हुजूर ने रोका। तो अबू दुजाना कहते, अल्लाह के रसूल, मेरे बगल में एक पड़ोसी है, यहूदी है, उसके घर में खजूर का पेड़ लगा है और इस वक्त खजूरों के पकने का मौसम है, खजूरें पक पक के गिरती हैं, उसकी शाखें मेरे आंगन में हैं। रात में उसकी खजूरें मेरे आंगन में गिरती हैं। मैं इसलिए जल्दी फजर में जाता हूँ वापस कि अपने बच्चों को जगने से पहले उसकी खजूरें अपने आंगन से उठाकर यहूदी को दे दूं, ताकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कहीं उठ करके और अपने पड़ोसी यहूदी की खजूर कोई खा न ले। इसलिए मैं जल्दी करता हूं, इसलिए जाता हूं ताकि मेरे पड़ोसी की खजूरें जो मेरे आंगन में गिरते, मेरे बच्चे छोटे बेदार होंगे तो खजूरें खा लेंगे, तो अपने पड़ोसी की खजूरें जमा करके उसके घर देता हूं, फिर अपने बच्चों को बेदार करता हूं। ये सहाबा की रोजी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और यहूदी से कहा, भाई ऐसा है, ये पेड़ तुम अबू दुजाना के हाथ बेच दो। अबू दुजाना नमाज फजर में जाते लेकिन दिल उनका लगा रहता है। यहूदी ने कहा, नहीं नहीं बेच पाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, दे दो ये पेड़, इसके बदले में हम तुम्हें जन्नत में दरख्त अता करेंगे। मुसलमान होता तो मचल जाता, यहूदी था, कहने ने मुझे जन्नत में दरख्त नहीं चाहिए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो मोमिन कामिल थे, वह कहने लगे, अल्लाह के रसूल, इस यहूदी को जो इस पेड़ के बदले में जन्नत का पेड़ आप दे रहे हैं,
तो क्या अगर ये पेड़ खरीद कर मैं अबू दुजाना को दे दूं तो वो जन्नत का पेड़ आप हमें देंगे? अल्लाह के रसूल फरमाते बेशक। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस यहूदी से कहा कि इस पेड़ को अबू दुजाना को दे दे और इस पेड़ के बदले में तू मेरी पूरी बाग खजूरों की ले ले। एक पेड़ दे दे, मेरी बाग खजूरों की ले ले। यहूदी राजी हो गया कि एक पेड़ देंगे और पूरी बाग पाएंगे। सौदा तय हो गया। लेकिन यहूदी खुश था कि रसूल ने जिस पेड़ का सौदा किया वो पेड़ रहेगा तो मेरे ही आंगन में मुझे खजूर की बाग भी मिल जाएगी और वो पेड़ जिसके बदले में मैंने लिया है वो पेड़ मेरे ही आंगन में रहेगा। लेकिन लिखा है कि जब रात गुजरी और सुबह हुई तो लोगों ने देखा, अपने निगाहों से यहूदी ने देखा, सबने देखा कि यहूदी के आंगन का पेड़ उखड़ करके मुसलमान अबू दुजाना के घर में लग गया। यहूदी ने जब सुबह रसूल करीम का मौजिजा देखा कि जिस पेड़ का सौदा रसूलुल्लाह ने करवाया था वो पेड़ हकीकत में अब मेरे आंगन से उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में लग गया, उस यहूदी को रसूल करीम की रिसालत का यकीन हो गया और वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। कहने का मकसद ये है कि वो सहाबा कितने नेक दिल थे कि अपने पड़ोसी की एक खजूर भी गवारा नहीं करते थे कि मेरा बच्चा खा ले। तो अल्लाह ताला ने उन्हें उरूज अता फरमाया, हलाल और हराम का फर्क रखा। एक मर्तबा हुजूर के पास सदक़े की खजूरें आई थी और याद रखो सैयदों के लिए ज़कात का खाना मना है। हजरत इमाम हसन आए और खजूर खा लिया, सदक़े की खजूर थी, जान न पाए खा लिया। हुजूर ने जब देखा तो फरमाया कख कख, उल्टी कर, ये सदक़े की खजूर है जो हमारे तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इमाम हसन से उल्टी करवा दी। पता चला कि जब आदमी हलाल और हराम का फर्क कर लेता है तो फिर उसके दिल में नूर ईमान उजागर होता है और जब नूर ईमान जलवागर होता है तो फिर उसका दिल अल्लाह की इताअत की तरफ माइल हो जाता है। ऐ लोगों, मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा कर। देखो, शुक्र अदा करने के बहुत से तरीके हैं। एक शुक्र तो ये कि नमाज पढ़ो और एक शुक्र ये भी है कि अल्लाह आपको दे तो अल्लाह आपको दे, आप दूसरों पे खर्च करें, ये भी शुक्र का तरीका है। जैसे कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जितनी मखलूक है वो सब अल्लाह की अयाल है। अयाल, अल्लाह ताला बाल बच्चों से पाक है, लेकिन फिर भी मेरे नबी फरमाते अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है। वहब्बु इलल्लाहि, और अल्लाह की तरफ सबसे ज्यादा महबूब कौन है? वहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह, और मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह को कौन है? हुजूर फरमाते हैं मन अहसना इला अयालिही, सबसे मखलूक में महबूब खुदा के नजदीक वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक करे, अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक करे, वो सबसे ज्यादा महबूब है खुदा। अहलो अयाल में कौन आता है? बीवी आती है, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, अपने भाई के साथ अच्छा सलूक करे। देखो, आज लोग सोचते हैं कि हम कमा कमा के बीवी को खिलाते हैं तो हमारा एहसान है बीवी पर। ना, बीवी पर एहसान नहीं है। सहाबा की जिंदगी देखो, नबी की जिंदगी देखो तो पता चलेगा कि शौहर का एहसान बीवी पर नहीं बल्कि बीवी का एहसान शौहर पर है। बीवी का एहसान है। सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा थी।
65 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। 65 साल में औरतें बुढ़िया हो जाती, बोलो बुढ़िया हो जाती कि नहीं हो जाती? खदीजा बूढ़ी हो गई, इंतकाल हो गया। खदीजा के बाद हुजूर ने हजरत आयशा से शादी किया। अब आयशा जवान थी। एक दिन हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे, अब करवट बदलते थे तो कहते हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा कहते हैं अल्लाह के रसूल, आप मेरे बिस्तर पे लेटे, मैं जवान हूँ, फिर भी आप बुढ़िया को याद करते हैं, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो सरकार फरमाते हैं ऐ आयशा सुन लो, मैं अपनी खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। क्यों? हुजूर फरमाते हैं जब सारी दुनिया मेरी दुश्मन थी तो उस वक्त खदीजा ने अपना पूरा माल मेरे ऊपर निछावर कर दिया, और जब पूरी दुनिया ने मेरी नबूवत को झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत पर ईमान लाने वाली खदीजा निकली। और ऐ आयशा सुन लो, अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है, इसलिए मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। खदीजा हुजूर के निकाह में 11 बीवियां थी, लेकिन 11 बीवियां में औलाद किससे पैदा हुई? सिर्फ हजरत खदीजा से।